अस्सलाम वालेकुम जी, हम उर्दू के साथ मैं हूँ सादिया खालिद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं कुछ खबरें सुबह सिंध के हवाले से। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद सोलंकी के मुताबिक सैलाब और बारिशों को थमे कई माह गुजर गए मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। कश्मीर के करीबी गांव वरियामाची में बरसात में मेहनत कश चाकर सोलंकी का घर गिर गया था, जिसके मलबे तले आकर इसकी बेटी 4 बच्चों की मां जान बहक हो गई थी। मगर ताहाल हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की गई और न ही घर का तामीराती काम करवाया गया है। इस सिलसिले में मेहनत कश चाकर सोलंकी ने दुखों की दास्तान सुनाते हुए कहा है कि बरसात में मेरा घर मुकम्मल तौर पर गिर गया था, जिसमें मेरी बेटी जहां बहक हो गई थी। मैं डिप्टी कमिश्नर कश्मीर समेत जिला इंतजामिया को बार बार अपीलें कर करके थक गया हूँ, मगर ताहाल हुकूमत की जानिब से मेरी कोई इमदाद नहीं की गई और न ही घर का तामीराती काम करवाया गया है। मुतासरा चाकर सोलंकी ने मुतालबा किया है कि मेरा घर तामीर करवाने में मेरी इमदाद की जाए। वोटर्स के आलमी दिन की मुनासबत से टंडू मोहम्मद खान में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान, आफ्ताब अहमद बुजदार, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नदीम अहमद शेख, महकमा सोशल वेलफेयर के असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अहमद सोमरो और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि मीडिया के जरिए वोट और वोटर्स की अहमियत को उजागर किया जा सकता है, जबकि मुआशरे के हर बाशऊर शहरी को चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है और इसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो वोट देने का हक रखता है, जबकि हर शहरी इस बात से भी आगाह होना चाहिए कि इसका वोट कहाँ दर्ज है और अगर दर्ज है तो दुरुस्त जगह पर दर्ज है कि नहीं। उन्होंने मुआशरे के हर फर्द पर जोर देते हुए कहा कि हम सब का कौमी फरीजा है कि अपने इलाके में ये शऊर पैदा करें ताकि कोई भी फर्द अपने बुनियादी हक से महरूम न रह सके। और बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ खबरें सुबह पंजाब के हवाले से। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब मैडम सुमन राय की हदायत पर महकमा बहबूदे आबादी और रफी पीर थिएटर वर्कशॉप के मुश्तरका इश्तराक पर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में पपेट शो का एहतमाम किया गया। पुतली तमाशा शो के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क, SHO थाना सिटी जहानिया चौधरी साद बिन सईद सिंधु और दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर नजीर अहमद गोंदल थे। पपेट शो के इख्तिताम पर इजहार ख्याल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने कहा कि दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर गई है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। उन्होंने कहा कि कम वसाइल के बावजूद महकमा बहबूदे आबादी कंट्रोल करने में अकलीदी किरदार अदा कर रहा है, जो कि खुशआइंद बात है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवार राव राशिद हफीज ने कहा कि पपेट शो एक इस्लाही तहरीक है जिसका मकसद मुआशरे के बिगाड़ को सुधारना है। पपेट शो के जरिए साजा कराम तलबा और अवामुल नास को माशरती मसाइल से आगाह करना है और तालीम और तरबियत के साथ हर हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई करना है। असल में बढ़ती हुई आबादी की वजह हमारे वसाइल कम और मसाइल में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हमारे वतन अजीज में सतह गुर्बत में इजाफा हो रहा है, जो कि हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हलाल अमर की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन शादबाग लाहौर में कैंप लगाकर 50 खून के थैले जमा किए गए। हलाल अमर और PGGA की इंचार्ज प्रोफेसर अमरीना इरम, मोहतरमा जैनब, मोहतरमा हमना और गर्ल गाइड ने कैंप लगाया। प्रोफेसर समीना राव, प्रिंसिपल प्रोफेसर कनीज फातिमा, वाइस प्रिंसिपल ने ब्लड कैंप का दौरा किया और अतिया दहिंदगान को इंसानियत के मुतासरा तबके के लिए इनके जज्बे को खूब सराहा। कसूर से हमारे नुमाइंदे अशरफ मौला के मुताबिक DPO कसूर सईद इमरान करामत बुखारी की खसूसी हदायत पर SHO थाना सिटी चूनिया राहिल खान की कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल स्नेचर और चोरी की वारदातों में मुलविस इफ्तिखार और अंकल बैन जिलाई डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की कब्जा से छीनी गई 10 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन और 4 लाख रुपए नकदी, कुल मालियत 15 लाख रुपए का माल मसरूका और जदीद असला बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान इंतहाई खतरनाक है जो जिला कसूर समेत लाहौर और दीगर जिला के पुलिस को संगीन वारदातों में मतलूब थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP चूनिया फतेह अहमद कालू की सरबराही में SHO राहिल खान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने अपने पेशा वराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। SHO राहिल खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश चूनिया और गिरदनवा में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी करने की 30 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO इमरान करामत बुखारी ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सिटी चूनिया, SHO राहिल खान और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ खबरें सुबह बलूचिस्तान के हवाले से।
वफाकी महोत्सव रीजनल ऑफिस कोयटा में PDMC के रिटायर्ड अकाउंट मैनेजर जनाब खुर्शीद अनवर ने दरख्वास्त दायर की थी कि इसने अपनी जिंदगी के 40 साल से ज्यादा का अरसा अपने महकमे के नाम कर दिया, मगर अफसोस के रिटायरमेंट के बाद इसका महकमा इसे इसकी पेंशन देने से इनकारी था। दरख्वास्त गुजार ने 100 जतन किए मगर महकमे के कान पर जूं तक न रेंगी। बिलाखिर दरख्वास्त गुजार खुर्शीद अनवर वफाकी महोत्सव रीजनल ऑफिस कोयटा तशरीफ लाया और अपने महकमे के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की कि इसका महकमा इसका हक यानी इसकी पेंशन देने से इनकारी है। दरख्वास्त मसूल होते ही रीजनल ऑफिस कोयटा के अमले ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज किया और इंक्वायरी में जब PMDC कोयटा के अफसरान जवाब नहीं दे पाए तो वफाकी महोत्सव के अमले ने PMDC इस्लामाबाद से अफसरान को कोयटा तलब किया और एक तवील इंक्वायरी के बाद ये बात सामने आई कि दरख्वास्त गुजार खुर्शीद अनवर की पेंशन पर लगाए गए महकमे के तमाम एतराजात गलत हैं। चुनाचा वफाकी महोत्सव ने अहकामात जारी किए कि फौरी तौर पर दरख्वास्त गुजार जनाब खुर्शीद अनवर अकाउंट मैनेजर PMDC की पेंशन के वाजिबात अदा किए जाएं। अहकामात मसूल होते ही मैनेजिंग डायरेक्टर PMDC जनाब मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त गुजार की पेंशन के 1 करोड़ 32 लाख रुपए अदा कर दिए। बेनजीर शहीद पार्क में नस्ब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मुजस्मे को गैर मियारी होने की बिना पर हटा दिया गया। शहीद बेनजीर भुट्टो के मुजस्मे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात सरदार सरबलंद खान जोगेजई और दीगर ओहदेदारों कारकुनों ने मोहतरमा के नाम से मंसूब पार्क से हटाया। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गैर मियारी मुजस्मा नस्ब करने पर पीपल्स पार्टी के जियालों और अवाम की दिल आजारी हुई। सूबाई तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना था कि गैर मियारी मुजस्मा नस्ब करने वालों का तयन करके इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की क़यादत के एहतजाज पर कंटोनमेंट बोर्ड ने बेनजीर पार्क में नस्ब गैर मियारी मुजस्मा हटा दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नया मुजस्मा बनाकर नस्ब कराएगी। रिपोर्ट शामिल करते हैं लोरालाई बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस लोरालाई में नेशनल वोटर्स डे की मुनासबत से एक सेमिनार रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद जाज अहमद गिलानी, जिसमें अकलियत खवातीन, उलमाए कराम और महमूद खान असिस्टेंट डिविजनल डायरेक्टर महकमा तालीम, महमूद रहीम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, अमीरुल्लाह साहब असिस्टेंट, जमील अहमद सीनियर असिस्टेंट, समीउल्लाह साहब असिस्टेंट, मोहम्मद उस्मान एसओ महकमा सेहत ने शिरकत की। सेमिनार से रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद जाज अहमद गिलानी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लोरालाई महमूद रहीम ने खिताब करते हुए कहा कि वोट एक कौमी अमानत है और वोट की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अवाम वोट के इस्तेमाल की अहमियत से आगाह नहीं है और ना ही वोट के अंदराज करते हैं और खासकर खवातीन अकलियत माजूरों में वोट की अंदराज की शरह बहुत कम है, जिसकी वजह से वोट डालने की शरह इंतहाई कम होती है और उनके साथ साथ नुमाइंदों की चुनाव में मुश्किलात पेश आती हैं। लिहाजा वोट का अंदराज लाजमी करवाएं, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाएं और जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनाकर वोट का अंदराज भी कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बनु सैयद इब्रार अली शाह बमा हलाल फूड अथॉरिटी डॉक्टर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 5 से 600 किलो मुजरे सेहत गली सड़ी मछली को दरियाए करम में दफनाकर जाया कर दिया गया। जिम्मेदार दुकानदारों को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। भारी जुर्माने का मकसद ये था कि ये दुकानदार आइंदा ख्याल रखें। तफसीलात रिफतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। हलाल फूड के और फूड सेफ्टी के साथ थे, उन्होंने जब उसको चेक किया तो पता चला ये मछली कम से कम 10-12 दिन पुरानी है। कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ होता है, लेकिन वो मछली खाने के काबिल नहीं है। ये मछली इनको 100 रुपए किलो भी नहीं मिलती और ये आपको फ्राई करके होटल में ये 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए की मछली बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने एक्टिविटी की जो है ना वो बन्नू में, जिसमें सारे डिपार्टमेंट शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लीड कर रहा था और लाइव स्टॉक था, फूड सेफ्टी वाले थे और आपके हलाल फूड्स वाले थे। काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंप्लेंट हमें मौसूल हो रही थी जी कि सर जो मछली फरोश हैं वो बन्नू में काफ़ी महंगी मछली बेच रहे हैं। तो आज हमने ये एक्टिविटी की जब हम इन सारे गोदामों पर गए जहाँ पर ये स्टोर करते हैं जो सप्लायर्स हैं, तो हमें तो जी शॉकिंग न्यूज़ पता चली कि जी जो मछली ये बेच रहे हैं वो तो डी ग्रेड की मछली है। डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हलाल फूड के और फूड सेफ्टी के साथ थे, उन्होंने जब उसको चेक किया तो पता चला ये मछली कम से कम 10-12 दिन पुरानी है। वो जी आर्टिफिशियली बर्फ़ के थ्रू जो है ना वो कराची से या पंजाब से या बाकी जगहों से वो मछली लाते हैं। उनको जो है ना वो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ होता है, लेकिन वो मछली खाने के काबिल नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि मछली किसको
میر علی میں بنو کے 3 نوجوانوں کے قتل کے خلاف احتجاجی دھرنا چھٹے روز میں داخل۔ ڈویژنل انتظامیہ دھرنے کے منتظمین میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ انتظامیہ نے منتظمین سے 3 ہفتوں کا وقت مانگ لیا۔ انتظامیہ منتظمین کے درمیان مذاکرات ناکام، ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ کل بروز جمعہ بنو سٹی میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی۔ تعلیمی، سرکاری دفاتر، تمام مارکیٹس، بین الضلعی ٹرانسپورٹ سب بند ہوگا۔ دھرنے میں شرکا کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے تک احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا۔ ناظرین آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے GM اردو سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔